अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीक मार्केट के लिए एक रोबोस्ट वीक रहा, जिसमें इस रिकॉर्डिंग के वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन इंडेक्स ने 1200 पॉइंट्स गेन कर लिए वीक ऑन वीक बेसिस। और अगर हम इसको चेंज में देखें तो तकरीबन मोर देन 2.6% इंडेक्स वीक ऑन वीक बेसिस पर पॉजिटिव चेंज के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली प्रीवियस वीक के मुकाबले में इस वीक में वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए हैं। इन्वेस्टर्स की तरफ से काफ़ी कॉन्फिडेंस इस वीक के अंदर रहा है। मोर देन 500 मिलियन शेयर्स का 100 इंडेक्स के ऊपर इस वीक के अंदर काम देखा गया है। साथ में अगर हम सीजनैलिटी के हिसाब से बात करें तो सीजनैलिटी के हिसाब से अक्टूबर का जो मंथ है, ये मंथ बुल्स के लिए फेवरेबल मंथ रहा है। पिछले 14 ईयर्स की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो पिछले 14 ईयर्स की हिस्ट्री में अक्टूबर के मंथ में इंडेक्स ने तक 10 टाइम्स जो है वो 10 मरतबा अपनी पॉजिटिव नोट के ऊपर क्लोजिंग दी है, जबकि 4 मरतबा जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग रही है। तो कंक्लूसिवली अक्टूबर का जो मंथ होता है ये बुल्स के लिए एक फेवरेबल मंथ होता है। अब अगर हम डेली चार्ट को देखें तो इंडेक्स इस वक्त अपनी सस्टेनेंस जो है वो मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर बुल्स के इंडेक्स के अंदर पोटेंशियल हो सकता है कि ये जो अपनी रैली है, ये जो अपनी मूव है, इसको फर्दर जो है वो कंटिन्यू अपसाइड पर कर सकता है। साथ में वीकली चार्ट्स को भी अगर हम देखें तो वीकली चार्ट्स पे हमें ये नज़र आएगा कि इंडेक्स का जो मोमेंटम है ये भी अब पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है, जो कि वीक ऑन वीक बेसिस पर एक पॉजिटिविटी को कॉल करता हुआ नज़र आता है। प्रीवियस वीक से अगर हम देखें तो इंडेक्स को 47,000 और 47,200 की एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस का सामना था, और इस वीक के अंदर इंडेक्स ने उस रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी सस्टेनेंस करना स्टार्ट कर दी है, विच इज़ अ गुड साइन। और साथ में अगर हम देखें तो सपोर्ट के लिए इंडेक्स के पास 47,200 से 46,800 का रीजन इस वीक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ में अगर हम ये देखें कि अगर 46,800 किसी भी सिनेरियो के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक डाउन होता है, सो फिर उस सिनेरियो में 46,300 तक ये मूव जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडेक्स को 47,800 पर एक रेजिस्टेंस का सामना है, और अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर इंडेक्स कर लेता है तो ये मूव जो है वो 49,000 तक इंडेक्स लीड करवा सकता है। करंट लेवल्स पे एग्रेसिव बाइंग करने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और वीकनेस का वेट करना चाहिए। सपोर्ट के रीजन के पास इंडेक्स अगर लाई करता है, आता है, वहाँ पर तो अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना चाहिए। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो कमर्शियल बैंक्स में इस वक्त हमें यूबीएल बैंक और फैसल बैंक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनमें पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। साथ में अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात कर लें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर मेपल लीफ सीमेंट, पाइनियर सीमेंट और लकी सीमेंट बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स के पास हैं, और इसमें पोजीशंस बनाना बेहतर साबित हो सकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से पीएसएमसी, एचकार और साजगार इंजीनियरिंग बेहतर नज़र आ रहे हैं, इनमें पोजीशंस को बिल्ड करा जा सकता है। साथ में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इस वीक के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है। इसके अंदर हमने वॉल्यूम्स भी इंप्रूव होते हुए देखे हैं, और साथ में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ओवरसोल्ड रीजन के अंदर था, वहाँ से एक बाउंस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जो है वो सर्ल्ट और फेरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज हमें बेहतर नज़र आते हैं, इनमें पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से अगर हम देखें तो नेटसोल, एवीएन और टीआरजी ये अट्रैक्टिव लेवल्स के पास हैं, इनमें पोजीशंस को बनाया जा सकता है। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।